नमस्कार दोस्तों। फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने टैलेंटेड हो, तुम्हारी स्ट्रैटेजी क्या है, इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि तुम्हारे पास टीम कैसी है, तुम्हारी टीम कितना अच्छा वर्क करती है और आप उस टीम को कैसे मैनेज करते हैं। आइए आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 बिजनेस आइडियाज ऐसे बताना चाहता हूं जो बिजनेस करके आप दुनिया के किसी भी कोने में हो। यदि आपने ये 3 बिजनेस जो मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, आपने ये 3 में से कोई भी एक बिजनेस कर लिया तो मैं गारंटी तो नहीं दे सकता, मगर पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा चलने वाला बिजनेस आइडिया है ये। चाहे आप हिंदुस्तान में हो, चाहे आप किसी अरब कंट्रीज में हो, चाहे आप किसी अमेरिका, इराक, ईरान, जहां भी हैं आप, जापान तक में कहीं भी हो, ये बिजनेस हमेशा चलते आए हैं और हमेशा चलते रहेंगे। आपके दादाजी के जमाने में ये बिजनेस बहुत अच्छे चलते थे, आपके पिताजी के जमाने में ये और भी अच्छे चलते थे, और आपके जमाने में भी ये बिजनेस आइडिया जो मैं इस वीडियो में देने जा रहा हूं वो बहुत अच्छे चलेंगे। दोस्तों, बिजनेस करने के लिए आपके पास में टीम की जरूरत होती है। हर बिजनेस टीम मांगता है। यदि आपके पास टीम है, यानी घर के 2, 3, 4 सदस्य हैं, तो इन 3 बिजनेस जो मैं बता रहा हूं उनमें आप कोई भी दुकान, छोटी सी दुकान खोल लीजिए, चाहे बड़ा बिजनेस कर लीजिए, इनमें आपको बहुत अच्छा स्कोप मिलेगा। इन बिजनेसेस की एक विशेषता और है कि इनमें कोई डिग्री की जरूरत नहीं होती है। आपको कोई जरूरी नहीं है आप MBA किए हों, कोई जरूरी नहीं है आप सिविल इंजीनियरिंग किए हों, कोई जरूरी नहीं है आप LLB किए हों। इन बिजनेसेस में आप अच्छा पैसा कमा सकते हो, और इतना पैसा कमा सकते हो कि आने वाली कई पुश्तें आपकी कमा करके खा लेंगी इसी बिजनेस से। जो आपने शुरू किया है, इस बिजनेस से आने वाली 7 पुश्तें कमा करके खा सकते हैं। पहला बिजनेस आइडिया जो मैं देना चाहता हूं वो है कपड़े की दुकान। जी हाँ दोस्तों, कपड़ा एक ऐसा आइटम है जो आदमी को शरीर ढकने के लिए चाहिए, चाहे वो करोड़पति है, अरबपति है, चाहे वो इंडिया में रहता है या फॉरेन में किसी भी कंट्री में रहता है, हर जगह कपड़े की जरूरत होती है। हाँ, वैरायटी, क्वालिटी, डिजाइन ये सब अलग हो सकती हैं, मगर ये चलता बहुत है। कपड़े के बिजनेस में आप साड़ी ब्लाउज से लेकर के पैंट सूट तक, या कुर्ते पैजामे से लेकर के आप लेडीज वियर्स तक रख सकते हैं। इन बिजनेस को करने के लिए आपको गांव में रहना कोई जरूरी नहीं है। आप ये बिजनेस गांव में कर सकते हैं, आप ये बिजनेस शहर में कर सकते हैं, ये बिजनेस आप गली नुक्कड़ पे शुरू कर सकते हैं, और इन बिजनेस को आप बहुत बड़े कंट्रीज में, बहुत बड़े सिटी में जाकर के कर सकते हैं। बात आती है कि इस बिजनेस को, कपड़े के बिजनेस की या कपड़े की दुकान खोलने के लिए आपको पूंजी की कितनी आवश्यकता होती है। देखिए दोस्तों, पूंजी आपके कार्यशैली के ऊपर डिपेंड करती है। कपड़े की दुकान आप 2, 3, 4, 5 लाख से शुरू कर सकते हैं मिनिमम। किसी भी छोटे शहर में यदि आप शुरुआत करते हैं तो 2 से 5 लाख रुपए के अंदर शुरुआती आप बिजनेस इसका शुरू कर सकते हो, कपड़े की दुकान खोल सकते हो। जैसे आप रेडीमेड कपड़े की दुकान खोल रहे हो, या साड़ी वगैरह के मतलब छोटी दुकान करना चाहते हैं, या आप गली मोहल्ले में आप कोई दुकान खोलना चाहते हैं, या घर में माताएं बहनें भी इस बिजनेस को कर सकती हैं। इसके लिए आपको सूरत जैसे शहर में जाकर के साड़ियां वगैरह परचेज करनी चाहिए, या जो भी आइटम आप बेचना चाहते हैं वो वहां से आप होलसेल डीलर से, होलसेल दुकानदार से, और कुछ मैन्युफैक्चरर भी बेचते हैं, तो उनसे भी आप ला करके ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इस बिजनेस में आपको बड़ा यदि बिजनेस करना है, अपने बिजनेस को और बढ़ाना है, तो धीरे धीरे बढ़ाइए। मैं कहना चाहूंगा शुरुआत में आप मिनिमम पूंजी से शुरू कीजिए। यानी आप कहीं भी कोई सर्विस कर रहे हैं, प्राइवेट सर्विस कर रहे हैं, गवर्नमेंट सर्विस नहीं, मैं प्राइवेट सर्विस की बात कर रहा हूं, तो उस प्राइवेट सर्विस में मान लीजिए आपको 25,000 रुपये पर मंथ मिलता है, और ये बिजनेस आप शुरू में करते हैं तो आपको 30,000 रुपये या 25,000 रुपये भी मिलता है घर बैठे, तो फिर ये बिजनेस आपको शुरू कर लेना चाहिए।
हाँ, धीरे धीरे जब इस बिजनेस में आपका प्रॉफिट बनता जाता है, उस प्रॉफिट में से 70% आप अपने घर खर्चे के लिए निकाल लीजिए, 30% आप इसी अपने बिजनेस में लगाते जाइए और फिर देखिए आने वाले 3 साल में ये 3 आदमियों का पेट भर सकता है आराम से, और आने वाले 10 साल में 30 आदमियों का पेट भर सकता है। मैं गारंटी के साथ तो नहीं कह सकता, मगर पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं। अब बात आती है कि इसमें मार्जिन कितना % है। जी हाँ दोस्तों, कपड़े के बिजनेस में कपड़े की वैरायटी, क्वालिटी, डिजाइन इसके ऊपर डिपेंड करता है। यदि आप बहुत अच्छी ब्रांडेड कंपनियों का कपड़ा बेचते हैं तो इनमें आइटम में आपको मतलब प्रॉफिट है वो कम होता है, और आप लोकल कंपनियों का बेचते हैं तो उसमें ज़्यादा होता है। मगर मेरा अनुभव कहता है, मैंने आज तक देखा है, जिन लोगों से मैंने बातें की हैं, सर्च किया है, और जिन लोगों से मैंने इस विषय में जाना है, उससे ये बात निकल के आती है कि 15 से 25% के बीच में इसमें कमाई निश्चित रूप से हो जाती है। अब बात आती है लॉस लगने की। आप इसलिए बिजनेस नहीं करना चाहते क्योंकि इस बिजनेस में कई बार लॉस लग जाता है, तो लॉस की इसमें कोई संभावना नहीं है। हाँ, एक लॉस जरूर है, या तो कोई मान लीजिए दुर्भाग्य से किसी के कोई मान लो शॉर्ट फायरिंग हो जाए, यानी बिजली की शॉर्ट सर्किट के कारण कुछ हो जाए, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी पड़ती हैं, या चोरी डकैती हो जाए वो ध्यान रखना पड़ता है। तीसरी इसमें सबसे माइनस पॉइंट ये है कि आप उधार नहीं देंगे। यदि आपने उधार दे दिया तो फिर इस बिजनेस में मत आइए। बाकी कोई संभावना नहीं है। कपड़ा आज आपने खरीदा, 2 साल भी नहीं बिकेगा तो भी वो अगली साल नेक्स्ट साल में बिक जाता है। और कुछ ऐसी डिजाइनें लाइए आप जो प्रॉपर चल रही हो, आपके मार्केट में चल रही हो, तो ये बिजनेस बहुत अच्छा कमा करके दे सकता है। दूसरा जो मैं बिजनेस बता रहा हूं वो भी वर्ल्ड का टॉप बिजनेस है। जितने धन्ना सेठ बने हैं, देखिए पहला जो बिजनेस बताया था मैंने आपको, उसमें आप चाहे धीरू भाई अंबानी जी को ले लीजिए, चाहे गौतम अडानी को ले लीजिए, या और किसी को ले लीजिए, जो भी जिन लोगों ने शुरुआती बिजनेस किया है वो सब लोगों ने इन 3 बिजनेस में से कोई न कोई एक बिजनेस जरूर किया है, और उसी से वो बाद में आगे तरक्की की है। अगला जो मैं बिजनेस बता रहा हूं वो बिजनेस भी बहुत ही फैंटास्टिक बिजनेस है। यदि ये बिजनेस आपने कर लिया, चाहे आप इराक, ईरान कहीं भी रहते हो, जापान, अमेरिका, इंग्लैंड कहाँ भी रहते हो, वहां भी यदि ये बिजनेस कर लेंगे तो चलेगा। और उस बिजनेस का नाम है लोहे की दुकान। जी हाँ दोस्तों, आयरन मर्चेंट। आयरन मर्चेंट के अंदर आपको एक नहीं, 2 नहीं, हजारों ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनको आपको खरीद करके ला करके अपनी दुकान में रखना होता है। ग्राहक जिसको जरूरत होती है वो आता है और लेकर के चला जाता है। आपको भाव बताने होते हैं। कोई बार्गेनिंग का धंधा नहीं है। जरूरतमंद लोग आते हैं, वो बार्गेनिंग नहीं करते। हाँ, कुछ 1-2% ऐसे ग्राहक आते हैं जो बार्गेनिंग करते हैं। मैं कहूँगा आप अच्छी ब्रांड का, अच्छी क्वालिटी का लोहा लाइए और उसको बेचने की कोशिश कीजिए। लोहे में भी आपका यही है तजुर्बा। मेरा तजुर्बा कहता है कि 5-7 लाख रुपए से आप हार्डवेयर का छोटा सा धंधा कर सकते हैं। छोटा सा यानी एक 8x10 की दुकान लेकर के आप इसमें हजारों की संख्या में आइटम होते हैं, वो आइटम ला करके आप बेच सकते हैं और 5-7-10 लाख रुपए में ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। धीरे धीरे जब आपका वही 80-20 का मामला रहेगा, 20% आप अपना प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट का 20% है वो दुकान में इन्वेस्ट कीजिए, 70% 80% अपना घर खर्च चलाइए, और धीरे धीरे इस बिजनेस को भी बढ़ाएंगे तो ये बिजनेस भी आपको अच्छा पैसा कमा करके दे सकता है। इस बिजनेस की एक विशेषता यही है कि ये बिजनेस भी आपको बहुत दुनिया भर का लेटेस्ट बिजनेस नहीं कह सकते, बहुत ही पुराना बिजनेस है। और जिन लोगों ने इस बिजनेस को किया है, एलन मित्तल, आपने नाम सुना होगा, वर्ल्ड स्टील किंग है वो, आयरन किंग जिसको बोलते हैं। टाटा जी ने भी बहुत अच्छा बिजनेस में किया है। हालांकि उनका काम कुछ अलग हो सकता है, मगर टाटा स्टील कितना चल रहा है आप समझते हैं। तो इस बिजनेस में भी दुनिया भर की कमाई है। हाँ, कुछ लोगों के कमेंट्स होते हैं, सर ये बिजनेस जो आप बता रहे हैं ये करोड़ों रुपए का बिजनेस है। जी हाँ दोस्तों, मैं मानता हूँ करोड़ों नहीं, अरबों रुपए भी आपके पास हैं तो इस बिजनेस में आप लगा सकते हो, खपा सकते हो। मगर इसमें आपको शुरुआती 5-10 लाख रुपए से भी आप ये बिजनेस शुरू करके बैठ जाएंगे। 2-3 साल बाद में आपका ये बिजनेस बहुत अच्छा चलने लग जाएगा। और वर्ल्ड के किसी कोने में कीजिए आप, मैं गारंटी तो नहीं दे सकता, मैंने पहले भी कहा था,
दावा नहीं कर सकता मैं, मगर मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, प्लीज ट्रस्ट मी, कि इस बिजनेस में कहीं कोई धोखा नहीं है, कहीं कोई उधार नहीं करें। बस सबसे बड़ा माइनस पॉइंट यही है, इसमें कोई डिग्री की जरूरत नहीं होती है। आपके पास सामान्य ज्ञान है, 9 2 11 प्लस माइनस करना आता है, साधारण आपको खरीदारी करनी आती है, बेचना आता है, तो ये बिजनेस आप कर सकते हैं। थोड़ा मेहनती जरूर होना चाहिए, क्योंकि लोहा बहुत वजन में भारी होता है। आपके जो वर्कर्स भी आप रखेंगे वो भी बलिष्ठ होना चाहिए, मजबूत आदमी होना चाहिए, स्वस्थ आदमी होना चाहिए, और 8 से 10 घंटे मेहनत कम से कम करने वाला आदमी बिजनेस में सफल होता है। तीसरा जो मैं बिजनेस बताता हूं, वो बिजनेस भी फैंटास्टिक है, दुनिया के किसी कोने में कर लीजिए आप। मैंने जो तीनों बिजनेस बताए, मतलब निश्चित रूप से आप कमा करके खा लेंगे, 7 पीढ़ियां आपकी कमाने लग जाएंगी। शर्त यही है कि ये इस बिजनेस का नाम भी है किराने की दुकान। किराने की दुकान में दोस्तों भुजिया बिस्कुट से लेकर के हजारों ऐसे आइटम होते हैं जिनकी गिनती आपको नहीं होती है, वो आइटम भी इस दुकान में बिकते हैं। और सुबह 6 बजे से इसकी परचेजिंग शुरू हो जाती है, और रात की 10-11 बजे तक, जब तक लोग सोते नहीं है, तब तक इनकी बाइंग चलती रहती है। ये आपकी गली मोहल्ले के ऊपर डिपेंड करता है, जहां आपने दुकान खोल रखी है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी वैरायटी, कौन सी क्वालिटी आपके वहां चलती है। ये बिजनेस भी आप 5-7 लाख रुपए से शुरू कर सकते हैं। पढ़े लिखे आदमी के लिए या साधारण पढ़े लिखे आदमी के लिए भी ये बिजनेस बहुत बढ़िया है। कैलकुलेशन करना आना चाहिए आपको, नोट गिनना आना चाहिए आपको, नोट छापने की मशीन हो सकते हैं ये तीनों के तीनों बिजनेस आइडिया। वीडियो पसंद आता है लाइक शेयर और कमेंट करें, और मेरी चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, कहीं आपके ये धोखा नहीं रह जाए कि दादाजी ने जो बिजनेस आइडियाज बताए थे वो टॉपिस्ट थे। कुछ लोगों के, आज मेरा एक बहुत ही शानदार कमेंट आया है, एक मेरी बेटी ने कहा है, 40 साल की उम्र है उनकी, उन्होंने कहा है दादाजी ईश्वर करे, अल्लाह ताला करे आप 100 साल तक और जिंदा रहें, क्योंकि मेरे पति कोई धंधा नहीं कर रहे थे, मगर आपके बिजनेस आइडिया को देख करके वो अच्छा कमाने लग गए। हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चलता है, ईश्वर आपको सुरक्षित रहे, निरोग रखे। ऐसी जब आपके कमेंट्स आते हैं तो दोस्तों मुझे नया वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करते हैं, और मैं दूसरे दिन जो भी वीडियो बनाता हूं और भी ज्यादा इस 70-71 साल की उम्र में और भी ज्यादा मोटिवेट होकर के बनाता हूं। इसके लिए मैं आपसे कहूंगा कि यदि कोई एक कमेंट आप मेरे बारे में कर सकें, जो आपको अच्छा लगता हो, मैं जैसा बोलता हूं, जो सही आपको लगता हो, जो गलत लगता हो, गलत लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे, क्योंकि आप गलती से भी, मेरी गलती से भी मुझे कुछ सिखाएंगे, और सिखाने वाला हमेशा गुरु होता है। मैं मेरे दर्शकों से निवेदन करना चाहूंगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रेषित करें। जिन लोगों को इस वीडियो की जरूरत है उनके पास जरूर पहुंचाएं। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि इंडिया में केवल नौकरी के भरोसे नहीं रहे, अपन ऐसा बिजनेस शुरू करें जिसमें अपन मालिक बनने के साथ साथ उसमें 20 और लोगों को काम दे सकें। ऐसा बिजनेस होना चाहिए। वीडियो पसंद आता है लाइक शेयर और कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, थैंक यू एवरीबॉडी।